हेलो डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी से चल रही होगी आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। जैसे आपको मालूम है कि मैंने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड किए हैं इसी यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने अभी तक वो वाले वीडियोस नहीं देखे तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप उनको इसी चैनल पे ढूंढो, वो आपको मिल जाएंगे। आज मैंने आपके लिए important questions from chapter 3rd and 4th physics from chapter 3rd and 4th आपके लिए अभी लाए हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन करिएगा। उससे ये फ़ायदा होगा आपको कि जैसे ही कोई न्यू वीडियो, न्यू इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो जो जैसे ही अपलोड होगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। चलो हम स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म। आज मैंने कुछ डिफरेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हुए हैं जो लास्ट ईयर पेपर्स में आए हैं और इन्हीं टॉपिक्स पे आप ज़्यादा फोकस करिएगा ताकि आपका जो एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्ज़ाम है, वो अच्छा हो जाए। तो पहला क्वेश्चन, डिस्कस द प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। इसको आप अच्छे से देखोगे क्योंकि यहाँ से पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक पे क्वेश्चन आता ही है या डिफरेंस पे आती है, तो इसको आप अच्छे से देखोगे। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बार आया है एग्जाम में, गिव द प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इसको आप अच्छे से देखोगे। देन फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर in a uniform magnetic field. When is this for maximum और minimum? इसकी एक्सप्रेशन आपको निकालनी है और इसकी जो डेरिवेशन है वो भी आप अच्छे से देखोगे। उसके बाद what is the Ampere's circuital law? Derive an expression for magnetic field induction due to electric current in a toroid. ये आप अच्छे से देखोगे। उसके बाद discuss the construction, working and theory of cyclotron and its limitation. ये भी आप अच्छे से देखोगे क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। उसके बाद सॉरी, state Biot-Savart's law, derive an expression at the center of current carrying circular coil. ये भी आप अच्छे से देखोगे। Then state and explain the Ampere's circuital law. Find the current inside the solenoid carrying current. यही भी आप अच्छे से देखोगे, इसकी जो डेरिवेशन है वो भी आप अच्छे से देखोगे। और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो क्वेश्चंस है जो यहाँ से सेलेक्ट किए हैं मैंने। What are the components of Earth's magnetic field? Explain them briefly. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत CBSE एंड JK बोर्ड्स के लिए, क्योंकि यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आए हैं आपके एग्ज़ाम में और यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं नीट में भी, और यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है नीट के लिए। देन व्हाट आर द मैग्नेटिक लाइंस? व्हाई टू लाइंस डोंट क्रॉस ईच अदर? यह भी आप देखोगे, इसकी एक्सप्लेनेशन आप अच्छे से करोगे। स्टेट द फैक्टर by which the current sensitivity of a moving coil galvanometer can be improved. ये जो इसकी एक्सप्लेनेशन, ये क्यों ऐसा होता है, यह भी आप अच्छे से देखोगे। अब यूनिट
थर्ड जो फोर्थ है हमारा, उस पे चलते हैं हम। एक छोटा सा यूनिट है और मगर यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं और जो हर एग्ज़ाम में आता ही रहता है यहाँ से एक न एक क्वेश्चन। और नीट के लिए भी ये जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक या दो क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है यहाँ से, डिस्कस द प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंटेशन, वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर। अच्छे से इसकी डायग्राम वगैरह इसको आप बहुत अच्छे से देखोगे। व्हाट आर एडी करंट्स, डिस्कस 3 एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट। इंपॉर्टेंट है ये भी, इसको भी आप देखोगे। व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन, definition of self inductance, and calculate the self inductance of solenoid of length L। यह भी आप अच्छे से देखोगे। Then explain the phenomena of mutual induction, define coefficient of mutual induction and write its units। यह भी आप अच्छे से देखोगे। State laws of electromagnetic induction, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। What do you mean by RMS value of AC? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला जो मैं अभी बोल रहा हूँ। What do you mean by RMS value of AC? Derive an expression of RMS for AC, alternating current। उसके बाद draw a labeler diagram of AC generator, write an expression for induced EMF, electromagnetic force। और इसके अलावा जितने भी टेक्सटुअल क्वेश्चन हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं, उसको आप अच्छे से देखोगे और जितने भी न्यूमेरिकल इस चैप्टर, इन 2 चैप्टर से बनते हैं, उनको आप अच्छे से देखोगे। बस मेरी यही दुआ है, मैं आपके लिए क्यों लाता हूँ, ताकि हर एक को जो फिजिक्स पेपर है वो अच्छा हो जाए। इंशाअल्लाह आज से या कल से मैं आपके लिए केमिस्ट्री के लिए भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लाया करूँगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया है, और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी इसका फ़ायदा पहुँचे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।